हेलो एंड वेलकम टू स्टडी खजाना। मैं विजय नांगिया अपने स्टूडेंट्स के लिए आज लेके आया हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसे कि हम लोग लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस करते ही आए हैं कि हम लोगों ने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कशन करा था, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कशन करा, अपना सैलरी हम डिस्कशन कर चुके हैं, कमीशन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं या किसी फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, हम उसको एक मिनिमम गारंटी देके चलते हैं कि जब भी आप हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे या आप हमारी फर्म में आएंगे तो हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर देंगे। देखिए बट नेचुरल है कि पार्टनरशिप फर्म जब बंदा कोई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और वो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2 है और वो अपने साथ एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, सपोज हम मान के चलते हैं सी को। ठीक है, तो देखिए बट नेचुरल है सी किस लिए आ रहा है फर्म के अंदर में, सी फर्म के अंदर में इसलिए आ रहा है कि ताकि उसका बिजनेस थोड़ा सा बढ़े, और ए और बी भी इसलिए उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके साथ सी के आने से उनके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, उनका कैपिटल भी बढ़ जाएगा और साथ साथ उनको एक रिसोर्स भी मिल जाएगा मैनेजमेंट, ताकि उनका काम भी और आगे बढ़ सकता है। तो गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर बेसिकली क्या चीज है? देखिए गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर के अंदर में हम ये बात कहते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो कि फर्म बिजनेस जो मर्जी करे, चाहे फर्म के पास बिजनेस हो ना हो, कम हो या ज्यादा हो, कम से कम एक फर्म एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट जरूर देगा। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट जरूर देगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं किसी भी फर्म के अंदर में और वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने साथ सी को, और सी को वो एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/5 ऑफ शेयर, राइट, फॉर 1/5 ऑफ शेयर। और उसको उन्होंने बोला कि आप जब भी फर्म के अंदर में इंट्रोड्यूस होगे आपको एटलीस्ट 20,000 का प्रॉफिट तो जरूर मिलेगा। ठीक है जी, 20,000 का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। मान के चलिए कंपनी ने फर्म प्रॉफिट अर्न करे सपोज 80,000। अब कंपनी को या फर्म को प्रॉफिट्स हुए हैं 80,000, पर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 80,000 का 1/5 उसको मिलता है 16,000। उसको मिनिमम गारंटी कितना किया गया था? 20,000 का, पर उसको कितना मिला? 16,000। तो शॉर्टेज या डेफिशिएंसी कितने की है? राइट, 4,000। राइट, 4,000। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस डेफिशिएंसी को या इस शॉर्टेज को कौन बेयर करेगा? राइट, तो इसके लिए मैं आपको जरा एक केस आपके साथ में डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए इस केस में हम 3 कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये कहता है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन डेफिशिएंसी को बेयर करेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो कि ए और बी जो दो पार्टनर्स हैं, वो अपनी डेफिशिएंसी में बेयर, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। यानी कि इफ नथिंग इज मेंशन द होल फर्म और द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द फर्म विल बेयर दैट डेफिशिएंसी। इन विच रेशियो? 3:2। यानी कि क्या होगा कि फिर ये जो शॉर्टेज है 4,000 की जो शॉर्टेज है ये ए और बी बेयर करेंगे किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। राइट, ए और बी बेयर करेंगे 3:2 की रेशियो में। 4,000 3:2 के प्रपोर्शन में ए और बी के प्रॉफिट से लेस हो जाएंगे और सी में एड ऑन हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है एक पर्टिकुलर रेशियो दे दी जाती है कि देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक अपनी अलग बात है। कई बार ये बोला जाता है कि 4,000 की जो रेशियो है ये बेयर करेंगे ए और बी इक्वली, मतलब कि डेफिशिएंसी का एक पर्टिकुलर रेशियो दिया जा रहा है जिस रेशियो में उसे बेयर करना है उन्होंने। राइट, और कई बार सिंपली बोल दिया जाता है ए अलोन विल बेयर या बी अलोन विल बेयर, तो फिर हम उसमें से माइनस करेंगे। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं
और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 की है। उन्होंने एडमिट किया सी को और गारंटी दिया कि उनको कम से कम ये मिनिमम प्रॉफिट जो है, कम से कम जो उनको मिनिमम प्रॉफिट है ये 10,000 का उनको मिनिमम गारंटी जरूर दिया गया। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर 40,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दें तो आपको कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि इसकी डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा। तो फंडा सिंपल है, इसकी डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे ए और बी, और किस रेशियो में? 3:2 के प्रोपोर्शन में, राइट। चलिए पहले हम जरा एक बार आपको मैं सिचुएशन आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं केस ए नाम दिया है इन्होंने, तो ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी प्रॉफिट है कितने का, 40,000 का प्रॉफिट है, उसको एज अ 1/5 उसको मिलना चाहिए 10,000, राइट, उसको मिलना चाहिए 10,000, पर उसको एज अ शेयरिंग पार्ट, यानी कि 40,000 का प्रॉफिट है, 40,000 में से पहले उसको 1/5 दे दो तो बचता है प्रॉफिट हमारा, उसको जाता है प्रॉफिट हमारा 8,000 का। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि उसकी डेफिशिएंसी जो है हमें 2,000 की, और 2,000 की डेफिशिएंसी जो है वो शॉर्टेज है, जो उसको हमें और कवर अप करना है, क्योंकि 10,000 उसको मिनिमम गारंटी दिया गया था, 8,000 तो उसको एज अ डायरेक्ट तो जा ही रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो 8,000 तो उसको जा ही रहा है, तो रिमेनिंग हो गया आपका 2,000। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम देखते हैं बाकी की चीज। 40,000 में से 8,000 तो सी को चला गया है, रिमेनिंग बचा 32,000। 32,000 इंटू 3/5 जो है, और ये जा रहा है हमारा ए को, एंड 32,000 इंटू 2/5 जो जा रहा है हमारा बी को। ये हो गया 19,200 और ये हो गया हमारा 12,800, राइट। ये हो गया हमारा 12,800। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, चलिए अब हम देखें, ये जो डेफिशिएंसी थी ये 2,000 की डेफिशिएंसी थी। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन बेयर करेगा, तो फंडा इज सिंपल, ए एंड बी यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रेशियो, एग्जिस्टिंग रेशियो, दे विल बेयर द डेफिशिएंसी। तो ठीक है जी, 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो आता है इसका 1,200 और इसका आता है 800। तो यानी कि ए विल गिव 19,200 माइनस 1,200, उसका बचता है 18,000। बी विल गिव 12,800 माइनस 800 गिव्स टू 12,000, और सी को, सी विल गेट 8,000 प्लस 1,200 प्लस 800 इज इक्वल टू 10,000। तो उसको डेफिशिएंसी मिल गया, उसको डेफिशिएंसी कवर हो गया। आई होप ये केस क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मैं इसी केस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने के लिए बोलूं तो आप इसको देखिए कैसे शो करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट तो आप जानते ही हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट इज 40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी सी। आपने पहले वो 8,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करा सी को, इसका था 19,200, इसका था 12,800, और जो मिनिमम गारंटी दिया गया था उसके हिसाब से ट्रांसफर हो गया। ये हो जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट। यहां पे आउटर कॉलम में लिख दिया 18,000 माइनस सी इज कैपिटल अकाउंट 800, 12,000 प्लस फ्रॉम ए, from B 800 comes to 10,000. Is it clear to you? This is profit and loss appropriation account. Is it clear to you? Right? Okay. तो अब हम आगे चलते हैं जरा। अगर हम इसी केस के पार्ट बी को ले लें, अगर हम
पार्ट बी कहता है कि सपोज इफ द डेफिशिएंसी इज बेयर्ड बाय ए ओनली, इफ द डेफिशिएंसी इज बेयर्ड बाय ए ओनली, तो फंडा इज वेरी सिंपल। अगेन इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें ए बी, वही पहले सी को हमने दे दिया 8000, सी का शेयर तो हमारा आ ही गया था 8000, और 3 मतलब पहले सिंपल सा फंडा करना कि जिसको पहले जितना जाना है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट तो सिंपल है, ये सेम होगा रिपीटेड। बस इसमें एक ही फर्क पड़ जाएगा कि जो आपने डिडक्शन ए और बी से करी थी इस एग्जांपल में, केस 1 में, केस ए में, अब आप केस बी में इसमें सिर्फ ए में से माइनस करेंगे, यानी कि ए का था 19,200, तो अब आप माइनस कर देंगे इसमें से कंप्लीटली 2000, तो ए का हो जाएगा 17,800, बी का तो एज इट इज जो पहले भी था 12,800 वो एज इट इज ही रहेगा, और सी में पहले था 8,000 प्लस फ्रॉम ए, यहां पे लिखेंगे टू सी, ठीक है, प्लस 2,000 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये तो अब आप जानते ही हैं। ठीक है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी एग्जांपल को, अगर डेफिशिएंसी कह रही है कि इज टू बी बेयर बाय ए एंड बी इन द रेशियो 4:1, तो ठीक है, सिंपल, अगेन ए को, बी को और सी को, ए को, बी को, सी को। ए को तो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ही था 19,200, और बी को किया था आपका 12,800, और सी को तो था आपका 8,000 था ही, और डेफिशिएंसी बोल रहा है, डेफिशिएंसी की एक पर्टिकुलर रेशियो दे रखी है, यानी कि 2,000 को कौन बेयर करेंगे, ए एंड बी, इन विच रेशियो 4:1, यानी कि 4/5 कम्स टू 1600, यहां पे भी 1/5 कम्स टू 400, तो इसमें से हम 1600 रुपीज माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 400, इसमें ऐड कर देंगे 1600, और इसमें ऐड कर देंगे 400, यानी कि एक पर्टिकुलर रेशियो दी गई है, अपना 4:1, जिसमें कि आपका पर्टिकुलर रेशियो दी गई है 4:1, जिसमें कि आपको 1600 और 400, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं आपको ताकि इजीली विजिबल हो जाए। 2000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये तो अब आप जान ही गए हैं। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, अगर मिनिमम प्रॉफिट किसी पार्टनर को गारंटी किया गया है और बात जब डिस्ट्रीब्यूशन की आती है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, सपोज जैसे इस एग्जांपल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट है और डायरेक्टली ही 10,000 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसमें अपना क्या नाम है, आपको जो 10,000 का गारंटेड प्रॉफिट किया गया और डायरेक्टली आपको वो 10,000 मिल रहा है, इंस्टेड 10,000 आपको 11,000 में मिल सकता है, 12,000 में मिल सकता है, मतलब कि जितना आपको मिनिमम गारंटी किया गया था प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, या तो उतना मिल रहा है या उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको मिनिमम गारंटी दी गई थी वो तो आपकी पूरी हो गई, तो जब आपको मिनिमम गारंटी पूरी हो गई तो आपको डेफिशिएंसी है ही नहीं, तो जब डेफिशिएंसी नहीं है तो पार्टनर्स, बाकी के पार्टनर्स कुछ बेयर करेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं आपको ये ज्यादा और बेटर एक एग्जांपल और लेके मैं आपको क्लियर करता हूं। रोहन, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। However, Sohan is guaranteed a minimum amount of profit of 10,000 as a share of profit every year. हर साल 10,000 रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, राइट? तो 10,000 रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, और अगर कोई डेफिशिएंसी मान लो आती भी है तो उसको कौन बेयर कर रहा है? उसको बेयर कर रहा है मोहन, और सिर्फ मोहन ही बेयर कर रहा है, यह बात ध्यान देने वाली है। Profit for the 2 years ending 31st March 2015 and 16 were 40,000 and 60,000 respectively. मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमें 40,000 का प्रॉफिट है और सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट है हमें वो कितने का है? वो है हमें 60,000 का। तो चलिए जरा एक बार पहले फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन को एक बार हम करते हैं, जरा करके देखा हमने। बाय नेट प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट जो है आपका, वो है आपका 40,000। अगर मैं 40,000 को 2:2:1 में अगर मैं बेयर करूं तो देखते हैं जरा कितना बनता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड रोहन
मोहन एंड सोहन। तो इनकी जो रेशियो है वो है 2/5, इनकी भी है 2/5, इनकी भी है 1/5। तो 2/5 के हिसाब से अगर मैं 40,000 को करता हूं तो ही गेट्स 16,000, मोहन विल ऑल्सो गेट 16,000, बट सोहन इज गेटिंग 8,000। दैट मीन्स ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2,000, राइट? ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2,000। तो इस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन बेयर करेगा, तो अंडरस्टूड है इसको रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी रिमेनिंग रेशियो में बेयर करेंगे। सॉरी, इन्होंने लिखा है, मेंशन किया क्लियरली इन्होंने कि डेफिशिएंसी विल मेट बाय मोहन। हां, अगर यहां पे मोहन का नाम ना लिखा होता तो रोहन और मोहन अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 यानी कि 1:1 में बेयर करते हैं इसको। पर यहां पे अब क्लियरली लिखा है मोहन बेयर करेगा, तो ठीक है, बहुत सिंपल है। हम मोहन के अकाउंट से माइनस कर देंगे और सोहन के अकाउंट में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। वेरी क्लियर? क्लियर। तो यहां पे हम लिख देंगे टू सोहन और यहां पे क्या लिख देंगे? फ्रॉम मोहन। तो जितना उनको मिनिमम गारंटी दिया गया था, क्वेश्चन हो गया? हां, बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके। इसमें अब एक बात और भी कही गई है, एक केस और भी दिया गया कि मान के चलिए कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 60,000 हो तो हम इसको कैसे करेंगे। चलिए इसको हम डिफरेंट उससे करके देखते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज अगेन दिस पार्ट। नाउ वी विल टेक सेकेंड ईयर। नाउ दिस ईयर द प्रॉफिट इज गिवन टू अस इज 60,000। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड Rohan, Mohan and Sohan. Ratio is again 2/5. Ratio is again 2/5 and 1/5. 60,000 का 2/5 24,000. Again same 24,000 comes to 12,000. देखा आपने पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको कुछ फर्क नजर आया? हाँ, पिछले क्वेश्चन में पहले तो प्रॉफिट ही आपका 40,000 था, इस बार प्रॉफिट ही 60,000 है, पर पिछली बार उसको मिनिमम गारंटी से कम मिला था, यानी कि 8,000 मिला था। तो डेफिशिएंसी जो थी वो थी हमारी कितने की? 2,000 की। उसको मोहन ने बेयर किया था। पर यहां पे देखें मिनिमम गारंटी से प्रॉफिट ज्यादा है, 2,000 रुपए ज्यादा है। तो जो 2,000 रुपए ज्यादा है, मिनिमम से ज्यादा है, तो यहां पे इसका मतलब कोई डेफिशिएंसी नहीं है। जब कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो किसी के पार्टनर के अकाउंट से हमें कोई अमाउंट डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ध्यान देने वाली बात है कि जब मिनिमम गारंटी के इक्विवेलेंट प्रॉफिट हो या मिनिमम गारंटी से प्रॉफिट ज्यादा हो, तो तब हमारी कोई भी डेफिशिएंसी अराइज नहीं होती है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम चीजों पे आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। वो ये कहता है कि मैंने तो गारंटी किया था प्रॉफिट के लिए, बट हो गया उससे बहुत ही उल्टा। क्या हो गया भाई? उसने गारंटी किया था प्रॉफिट के लिए, पर हो गया उससे उल्टा, यानी कि उससे उल्टा क्या हो गया? उससे उल्टा हो गया लॉस, राइट? क्या हो गया उससे उल्टा? लॉस हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो करके देखते हैं हम। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। S&P वर into the business of providing software solutions in India. They were sharing profits and losses in the ratio of 3:2, right? They admit, भाई बिजनेस तो किसी भी तरीके का हो सकता है, बात हो रही है मिनिमम गारंटी की। तो उन्होंने ये देखा कि वो एक IIT का एल्यूमनी था। आप तो खैर IIT नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। चेन्नई वुड हेल्प them to expand their business to various South African countries which he had been working earlier. R is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. R is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. So what should be done? What should be done in this case? What should be done in this case? Right? What should be done in this case? हम इस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिशिएंसी जो हमने दी थी वो डेफिशिएंसी, पहले तो हमें डेफिशिएंसी निकालनी है और उसके बाद हमें ये देखना है कि गारंटी बेयर कौन कर रहा है, राइट? तो इसके बाद हम देखते हैं जरा इस चीज को। Chennai would help them to expand their business to various South African countries which he had been working earlier. R is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh for the year. Any deficiency in R share is to be borne by S&P in the ratio of
4:5। देखिए आपने डेफिशिएंसी आ रही है, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसकी एक पर्टिकुलर रेशियो दी गई है और वो S और P बेयर करेंगे किस रेशियो में, 4:1 में, और मिनिमम गारंटी दी गई है 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट की। पर सिचुएशन यहां पे डिफरेंट है, यहां पे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट यहां पे लॉसेज हैं और इंस्टेड आपसे अकाउंट कि आपसे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो ठीक है, जर्नल एंट्री बोली है तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही हम पास करेंगे। अब आप अगर ध्यान दें, अगर लॉस होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग लॉस है हम पहले उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे ताकि हमें सिचुएशन क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि हमें सिचुएशन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आपका 2 लाख का प्रॉफिट है, राइट, अगर आपका 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट आपका, राइट, 2 लाख का प्रॉफिट आपका है, पहले हम डायरेक्टली इसको 1/5 में बेयर कर लेते हैं तो डेट इज 40,000, राइट। पहले हम डायरेक्टली S और P को डायरेक्टली हम बेयर कर देते हैं, कितने का, अच्छा 2 लाख का प्रॉफिट है, उसको हम डायरेक्टली, बजाय इसको हम पहले, सबसे पहले इसको हम अज्यूम करते हैं, इसको हम कट करते हैं, हम दूसरे स्टेप से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास लॉस है, हम सबसे पहले लॉसेस को देंगे, लॉसेस है हमारे पास 1 लाख। हम सबसे पहले लॉस जो है R का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पहले भी हम इसी तरीके से करते आए हैं। उसको लॉस आ रहा है 20,000 का। ठीक है, पहले हम इस केस को क्लियर कर देते हैं, फिर रिमेनिंग जो बचा 80,000 वो कौन बेयर करेगा, S और P, इन विच रेशियो, 3/5, 48,000 एंड 80,000 इंटू 2/5 कम्स टू 32,000, राइट। ठीक है, चलते हैं हम आगे। 32,000 से हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए बात ये थी कि हमें देना तो प्रॉफिट था, पर क्योंकि लॉस है, पहले हम लॉस से रिलेटेड एंट्री को पास करें जरा, क्योंकि लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, तो इसके लिए एंट्री ये वाली पास होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी नॉट ए, कॉमन पार्टनर्स है ना ए और बी, हम इसको नाम बदल देते हैं जरा, एस एंड पी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट के लिए आप मेंशन कर सकते हैं लॉस। यहां हो गया 1 लाख रुपीस, ठीक है, और फिर आपका हो गया यहां पे 20,000, यहां पे हो गया आपका 48,000, यहां पे हो गया आपका 32,000। देखिए इंस्टेड प्रॉफिट के उनको लॉस हुआ है, तो पहले हमें लॉस रिलेटेड एंट्री तो पास करनी ही थी। अब जरा मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर दूं, क्या है सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि हमने उसको आर को मिनिमम गारंटी दिया था 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट के, बजाय 2 लाख के प्रॉफिट होने के लॉस हो गया 1 लाख, जिसकी वजह से उसका जो लॉस था 20,000 उसको भी एस और पी को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो उसके लॉस को कवर करेंगे, तब जाके ही उसके प्रॉफिट की कवरेज हो पाएगी। तो 20,000 का लॉस एंड 2 लाख का प्रॉफिट, तो टोटल 2,20,000 से रिलेटेड हम एंट्री पास करेंगे, राइट। इज इट क्लियर टू यू? चलिए हम आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एंट्री को पास करने के लिए मुझे इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2,20,000 की डेफिशिएंसी है, जैसे कि मैंने बताया 20,000 का लॉस और 2 लाख का प्रॉफिट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसकी डेफिशिएंसी भी इन्होंने स्पेसिफिक डेफिशिएंसी रेशियो दी है 4:1, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:1 में। 2,20,000 इंटू 4:1 कम्स टू 1/5। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये होता है 44,000, और वही सेम 44,000 इंटू 5 कम्स टू 160 एंड 16, 1,76,000, राइट, 1,76,000। इज इट क्लियर टू यू? तो अब जो एंट्री अब जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर कर रहा था, वो बेयर कर रहे थे एस एंड पी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज 2,20,000
1,76,000 and 44,000. Is it clear to my students? आपने देखा एस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है. इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? कई बार और भी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बिजनेस के अंदर में आ जाती हैं. क्या किस तरीके की इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बिजनेस के अंदर में आ जाती है? बिजनेस के अंदर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस कैसे आ जाती हैं? देखिए, अभी तो हमने बात करी थी कि हम मिनिमम गारंटी कर रहे हैं प्रॉफिट को का पार्टनर्स को, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर से भी हम एक मिनिमम गारंटी ले लेते हैं कि जब भी वो फॉर्म के अंदर में इंट्रोड्यूस होगा उसको भी एक मिनिमम गारंटी फॉर्म को देनी पड़ेगी कि ए और बी, शायद देखिए किसी भी पार्टनर का इंट्रोडक्शन होने का फॉर्म के अंदर में क्या पर्पस होता है? पर्पस ये होता है कि उससे हमारा बिजनेस बढ़े, पर अगर हमारा उससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं होता पार्टनरशिप को बढ़ाने का, कोई फायदा नहीं होता. पार्टनर पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं. तो बेटर रहता है कि पहले कोशिश कर ली जाए कि अगर हम नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या नए पार्टनर के आने से हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा. राइट? मैं कह रहा हूं कि नए पार्टनर्स के हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, बट नेचुरल है अगर एक पार्टनरशिप करी जा रही है तो हमारी कोशिश है कि हमें उसके आने से फायदा ही हो. तो ऐसे में कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि हम उससे की एक मिनिमम गारंटी ले लें कि भाई आप हमारे साथ फॉर्म के अंदर में आओगे, आपके आने से हमें क्या फायदा होगा. तो ठीक है जी, वो बात कर लेता है कि ठीक है जी, जब मैं फॉर्म में अकेला काम करता था तो मैं इतना अर्न करता था, तो जब मैं अकेला अर्न करता था तो मेरे को मैं इतना कमाता था. अब मैं फॉर्म के अंदर आऊंगा तो गारंटी है कि मैं आपको इतना तो अर्न करके ही करके दूंगा. राइट? ये चीज आपको बेटर एग्जांपल से क्लियर होगी. मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं. देखिए, यहां पे बात हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां पे होंगे तो हिसाब तो मतलब ही नहीं आता कि कोई काम बिना रजिस्ट्रेशन के वो करें या बिना रिटर्न के वो करें. तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ए एंड बी रिटर्न इनटू द फर्म. 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं फर्म के अंदर में. उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपकी 3:2:1. राइट? इट इज 3:2:1. सी गिव्स अ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम. सी को गारंटी दी गई कि उसको प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम तो नहीं मिलेंगे. और बी फर्म को यह गारंटी दे रहा है कि जब वो अकेला काम करता था, अर्लियर ही वॉज एटलीस्ट अर्निंग 25,000 व्हेन ही वॉज अलोन. राइट? और अगर कोई when he was earning 25,000, when he was alone, he was earning 25,000. In the first year, the profits was 75,000. What? In the first year, the profits were around 75,000. मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा. 75,000 मिनिमम 75,000 कंपनी का टोटल प्रॉफिट था. सी को गारंटी दिया था फर्म ने, तो ये कह सकते हैं गारंटी गिवन बाय द फर्म. और बी ने देखा था प्रॉफिट फॉर द फर्म कि बी ने ये बोला था कि 25,000 तो आपको अर्न करके ही दिखाऊंगा. पर सिचुएशन देखिए क्या बनी. जब बी ने अर्न करके दिखाया तो वो 16,000 का प्रॉफिट था. तो मैं आपको जरा सिचुएशन आपको क्लियर करता हूं. सी को गारंटी दी गई, सी विल गेट 15,000 एटलीस्ट. B will give 25,000 at least. बट जब प्रॉफिट अर्न करने के टाइम आया तो उसने दिखाया 16,000 का. तो डेफिशिएंसी कितने की थी? 9,000 की. ठीक है? तो इसका मतलब सी फर्म को डेफिशिएंसी देगा. राइट? सी फर्म को डेफिशिएंसी, फर्म की डेफिशिएंसी को क्लियर करेगा. चलिए अब हम इससे पहले क्लियर कर देते हैं कि बी को कितना, सी को कितना पहुंचा प्रॉफिट. ये तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही पता लगेगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 75,000. चलिए, जो बी ने डेफिशिएंसी की गारंटी दी थी यानी कि 9,000, वो भी हम यहां पे डाल देते हैं. भाई नेट प्रॉफिट फर्म का 75,000 और जो मिनिमम गारंटी दी थी 9,000, ये डेफिशिएंसी बेयर करेगा बी क्योंकि उसने फर्म को गारंटी दी थी. राइट? तो यहां पे आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 9,000. इज इट क्लियर टू यू? क्लियर. तो ठीक है, इसके बाद हम देखें कि प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हो रहा है. इसके लिए जरा हम
कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जरा हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट्स हमारे कितने आ रहे हैं। तो टोटल अब हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 84,000 के। 84,000 की जो रेशियो है वो हो गई हमारी 3:2:1 में हो गई, राइट। तो इसकी जो एफिशिएंसी बनती है, ए की जो डेफिशिएंसी बनती है, ए का जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 42,000 का, और बी का जो प्रॉफिट बनता है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी जरा पहले मैं सबका लिख लूं, 84,000 इंटू 1/6, तो 1/6 से अगर हम इसको कैलकुलेट करें दैट कम्स टू 14,000 और इसका आ रहा है 28,000। तो जरा मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ए को, बी को और सी को। इसका आता है, ए का आता है 42,000, 28,000 और सी का आ रहा है 14,000। देखिए बी ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। उसने 25,000 की डेफिशिएंसी की गारंटी की, 25,000 की गारंटी की थी, 16,000 की प्रॉफिट उसने दिया जनरेट करके, और 9,000 की जो डेफिशिएंसी थी वो उसने बेयर करके फर्म को दे दी। अब फर्म की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो उसने सी को गारंटी किया था, यानी कि 15,000 के प्रॉफिट की गारंटी किया था, बट प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसको मिल रहा है 14,000। तो डेफिशिएंसी कितने की है, राइट, 1,000 की। तो डेफिशिएंसी जो 1,000 की डेफिशिएंसी है ये कौन बेयर करेगा? अगेन पार्टनरशिप फॉर्म में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है हमें कि इसको बेयर करेंगे, कौन बेयर करेंगे इसको? ए एंड बी इन 3:2 की रेशियो में। तो राइट, 1,000 को अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 600 एंड 400 आता है। ए और बी में से माइनस हो जाएंगे 600, तो इसका आ गया 41,400, इसमें से माइनस हो गया तो ये हो गया 27,600, यहां पे आ गया प्लस ए प्लस बी, 600 400। तो टोटल 15,000 का जो मिनिमम गारंटी दिया गया था वो टारगेट हो गया है। इज इट क्लियर टू माय स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको सारे केसेस के बारे में बताया, कब पार्टनर डेफिशिएंसी बेयर करता है, कब पार्टनर को डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ती है। तो अगर मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म से इस टॉपिक में कोई डाउट होता है तो मेरे लेक्चर के बाद ईमेल आईडी में या फोन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टडी खजाना आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे।